बूस्टर डोज वाला बजट, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना की मार जिस तरह से अर्थव्यवस्था को परेशान कर रही थी, एक उम्मीद जगी है कि क्या इस बार बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिश होगी, पूरे देश की नजर टिकी होगी, क्या आम आदमी को राहत मिलेगी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़ेंगे इस स्पेशल शो में। बूस्टर डोज वाला बजट क्या ये साबित होगा, जवाब देंगे जयंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं और खास तौर पर आर्थिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी, बड़े नेता और सांसद, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। दोनों से हम चर्चा करेंगे क्या ये बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा, नहीं होगा। जो उम्मीदें हैं और जो नाकामियां हैं उस पर विपक्ष के सवाल भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद ये होगी कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री कल जब बजट पेश करेंगी तो जो मिडिल क्लास है उसको भी कुछ राहत मिलेगी। क्या टैक्स में कुछ बेहतर हो सकता है? क्या जो अभी तक एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स स्लैब का वो 2.5 लाख से 3 लाख हो सकता है? बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों को हम यहाँ पर रखें उससे पहले जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें खाका है कि किन परेशानियों से गुजरते हुए इस बार का ये बजट उम्मीदों वाला साबित होगा या नहीं। देखिए रिपोर्ट। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, जीएसटी का आराम से भरा जाए। महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? तो सरकार ने पिछले 2 साल में व्यापारियों के लिए क्या किया? कि टैक्स में दुकानदारों को छूट मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, और दूसरा महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। हर एक फिक्स बजट होता है। जब दुकानें कम देर खुलती हैं तो वो कैसे अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाएगा? कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले बजट की उम्मीद है। कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, मगर उससे पहले उन्होंने आर्थिक सर्वे में खुशी और गम की तस्वीर पेश की। इस साल विकास की दर 9.2% रहने का सुकून है, तो अगले साल इसमें गिरावट के बाद 8 से 8.5% तक जाने की टेंशन है। We want manufacturers to come into India is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains. इन हालातों में बजट से किसे क्या मिल सकता है? नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लगभग 40% है। इस पर कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई का डबल अटैक हुआ। क्या वित्त मंत्री नौकरी और वेतन में कटौती की भरपाई करेंगी? मध्यम वर्ग के हाथों में पैसा नहीं आया और उसने खर्च नहीं किया तो खामियाजा देश के विकास को ही भुगतना होगा। इस पर टैक्स में छूट पर सबकी नजर है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। क्या इस बार ये लिमिट 3 लाख होगी? चुनावी मौसम में आ रहे बजट पर किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा मोदी सरकार ने किया था। 2016 में किए गए वादे को 6 साल हो गए। क्या इस बार बजट में किसानों की आय बढ़ाने के ऐलान होंगे? दरअसल महंगाई भी मुंह बाई खड़ी है। दुनिया इससे परेशान है, मगर भारत में मामला कुछ ज्यादा ही खराब है। वहीं बेरोजगारी की समस्या भी सरकार को डरा रही है। तो क्या कल वित्त मंत्री जी इन सारी समस्याओं का समाधान देने वाला बजट लेकर आ रही हैं? आज तक ब्यूरो।